नमस्कार दोस्तों। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम लोगों ने बचपन से ही यही सुना है, यही पढ़ा है। लेकिन ये झूठ या कहानी मात्र नहीं है, बल्कि सच में एक वक्त था जब भारत सोने की चिड़िया था। भारत के पास बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात के खजाने थे। लेकिन वक्त के साथ भारत को बहुत सारी विदेशी ताकतों ने, विदेशी शासकों ने भारत का खजाना लूटा। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा अंग्रेज़ों तक। और उसके बाद हम आज़ाद हुए। हमारे देश की पुरानी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं खजानों को लेकर और रहस्यों को लेकर। आज की कहानी ऐसे ही खजाने को लेकर है, लेकिन ये कहानी झूठी नहीं है। ये सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इसके पूरे प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं। और ये खजाने की कहानी के तार गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक जुड़ते हैं। और ये वो कहानी है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत की तमाम संस्थाओं को आदेश देती है खजाना ढूंढने के लिए। 5 महीने तक ये खजाना ढूंढने का काम चलता है। और खजाने की ये वो कहानी है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को ऑफिशियल लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अगर खजाना मिलता है तो इसमें से हमें हमारा हिस्सा दे दीजिएगा। इसलिए ये कहानी सच्ची है। इसको हम झूठी या हवा हवाई नहीं कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस खजाने की कहानी को, कितना खजाना मिला और फिर उसका क्या किया गया और कहाँ रखा गया। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयगढ़ किले की और किले में दफन खजाने की। सैकड़ों साल पहले कहानी शुरू होती है और लगभग 1976 में जाकर ये कहानी ख़त्म होती है। इमरजेंसी का दौर था और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हुई। इस कहानी का एक तार इमरजेंसी से भी जुड़ता है। जब भारत में मुग़लों का शासन हुआ करता था, मुग़ल काल के बादशाह अकबर और उनके दरबार के नौरत्न, इनके बारे में तो सारी दुनिया जानती ही है, जिसमें एक बीरबल भी थे और एक नाम है राजा मानसिंह का। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में बेहद ही खास थे और राजा मानसिंह की बहादुरी के किस्से बहुत सारे हैं। राजा मानसिंह अकबर के दरबार के 9 रत्न ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद ही खास और भरोसेमंद सेनापति भी थे। राजा मानसिंह के बहादुरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे और अकबर भी इस बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसलिए दोनों में ये डील होती है कि तुम हमें अलग अलग जगहों पर कब्जा करके दोगे जहां मुगलिया सल्तनत की हुकूमत होगी, और बदले में वहां से जो भी धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी मिलेगा वो तुम्हारे होंगे। इस दौरान राजा मानसिंह ने बड़े बड़े राजाओं को पस्त किया, हराया और उनको मुगलों का हिस्सा बनाया। इससे अकबर बेहद खुश रहता था और ये सब चलता ही चला गया। उसी दौर की बात है, एक बार अकबर ने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा। वहाँ पर कई अलग अलग कबीलों के सरदार थे जो अपने कबीलों के लोगों पर जुर्म ढा रहे थे। तो राजा मानसिंह अफगानिस्तान पहुँचते हैं और काबुल गए और वहाँ से अलग अलग कबीलों के सरदारों के साथ जंग लड़ी। और राजा मानसिंह एक एक करके सारे कबीलों के सरदारों को हरा देते हैं और जीत जाते हैं। और राजा मानसिंह और उनके सैनिकों ने उन कबीलों के पास मौजूद बहुत सारे धन, सोना चांदी को अपने कब्जे में ले लिया और वो कई टन सोना था। राजा मानसिंह जंग जीतकर और अपने साथ सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बहुत सारी धन दौलत लेकर आते हैं। राजा मानसिंह इस बार जो सोना लेकर आए थे उसके बारे में वो अकबर को भी नहीं बताते हैं। उस सोने को भारत लाने के बाद राजा मानसिंह आमेर के किले में दफना देते हैं और इसका बादशाह अकबर को पता भी नहीं चला। इसका किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है और बात आई गई हो जाती है। पहली बार इस खजाने का पता एक अरबी की किताब में होता है जो अरबिक भाषा में लिखी गई थी। इस किताब में चर्चा हुई कि उस खजाने को राजा मानसिंह अफगानिस्तान से आमेर तक लेकर आए थे और उन्होंने उसे छुपाया था। इस किताब में ये अच्छे से लिखा हुआ था और उसके बाद में बहुत ज़ोर शोर से इसकी चर्चा होने लग गई। और उस किताब में जिस तरह से खजाने की चर्चा की गई थी, तो लोगों को लगा कि ये बात हवा में तो नहीं है, इसके पीछे बहुत ही गहरी सच्चाई छुपी हुई है। उसके बाद मुग़लों का राज चला जाता है और अंग्रेज़ों का राज आता है। अंग्रेज़ों तक भी इस किताब की बात आई और और उनको कहा गया कि पानी के टाँकों में, यानी कि पानी की अलग अलग 7 टंकियों में उस खजाने को आमेर में छुपाया गया है। अंग्रेज़ों तक ये गई, तब अंग्रेज़ों ने भी जयगढ़ किले की तलाश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब अंग्रेज़ों का राज भी धीरे धीरे चला गया और भारत आज़ाद हो गया।
लेकिन आज़ादी के बाद भी इस खजाने की चर्चा जारी रहती है। एक बहुत बड़ा खजाना है जो जयगढ़ के किले में छुपा हुआ है। अंग्रेजों के जाने के बाद इस खजाने की फिर से एक बार नए सिरे से चर्चा शुरू होती है और तलाश की जाती है। बात आई अब इमरजेंसी के दौर की। इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया था, क्योंकि उनके चुनाव को लेकर अंगुलियां उठने लगी थी और उनके चुनाव को इल्लीगल बताया जा रहा था। उसके बाद उनको इस्तीफा देना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी। लोगों से उनके अधिकार छीन लिए, मीडिया पर भी अपना कब्जा कर लिया और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि इमरजेंसी से 2-2.5 साल पहले भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी। इसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क बना और इसमें भारत की अहम भूमिका थी। और ये जीत इंदिरा गांधी के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उसका दूसरा परिणाम भी और उसका दूसरा नतीजा भी सामने आया। उन दिनों भारत में मानसून बहुत ही बेकार हुआ, जंग में आर्थिक नुकसान हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, भुखमरी बढ़ी। धीरे धीरे लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ और फिर ये इमरजेंसी आ गई। इस दौरान इंदिरा गांधी बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन भी कर रही थी, उसका भी विरोध चल रहा था पूरे देश भर में। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल सा बना हुआ था पूरे देश में, और वो ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे कि आज के दौर में भी होती है CBI, इनकम टैक्स, ED एक्सेट्रा। और उस दौरान बड़े बड़े घरानों पर भी दबिश डाली जा रही थी, और इन्हीं में से एक घराना था जयपुर घराना। और उस वक्त जो जयपुर घराने की मुखिया थी वो थी महारानी गायत्री देवी। उस दौर में गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। गायत्री देवी ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो तीनों बार इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराई और बुरी तरह से हर बार हराई। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी और गायत्री देवी ने हमेशा इंदिरा गांधी का विरोध ही किया था। इमरजेंसी लगे लगभग 1 साल हो चुका था और इसी दौरान इंदिरा गांधी को एक मौका मिला गायत्री देवी से बदला लेने का। इस दौरान इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उस खजाने के बारे में, शायद आमेर के किले में वो खजाना आज भी दफन है, तो क्यों ना उस जयगढ़ फोर्ट से वो खजाना ढूंढा जाए। गायत्री देवी से इंदिरा गांधी वैसे ही नाराज रहती थी, उनके रिश्ते खराब थे। इस दौरान 10 जून 1976 को जयगढ़ किले पर इनकम टैक्स की एक टीम भिजवाई और उसके साथ पुलिस और आर्मी भी भेजी जाती। वहां जाकर जयगढ़ किले में एक तलाशी लेते हैं। तलाशी शुरू हो जाती है और ये खबर फैलती है, तलाशी कोई और नहीं बल्कि उसी राजा मानसिंह के खजाने की हो रही थी। और कहा गया कि सारा खजाना यहाँ पर है, संजय गांधी और इंदिरा गांधी हड़पने आए हैं इस खजाने को जो यहाँ दबा हुआ है। तलाशी के दौरान जब बीच बीच में आर्मी के बड़े बड़े अफसर वहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड करते, तब अफवाह उड़ती कि अब खजाना मिल गया है और इसको यहाँ से ले जाएंगे। एक बार जब संजय गांधी वहाँ चॉपर से लैंड करते हैं तो लोगों ने कहा कि अब खजाना मिल चुका है और संजय गांधी सारा खजाना हड़प लेंगे। तो ये अफवाहें चलती रहती है। इसी दौरान खजाने को इंदिरा और संजय गांधी के हड़पने के बारे में कहा जा रहा था। खजाने की खोज लगातार चल रही थी। जयगढ़ किले पर लगातार पुलिस, आर्मी, इनकम टैक्स अपनी तलाश जारी रखे हुए थी। बाद में इसमें आर्कियोलॉजिकल टीम को भी शामिल किया गया। जब संजय गांधी और इंदिरा गांधी जयपुर आते, उस दौरान बहुत तेज़ी से पूरे शहर में अफवाहें उड़ती और ये अफवाहें जोर पकड़ लेती कि खजाना मिल गया है और अब वो इस खजाने को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई खजाना मिला ही नहीं था। दोस्तों, अब सवाल ये था कि राजा मानसिंह ने उस खजाने को आमेर के किले में दफन किया था, तो जयगढ़ किले पर खजाना क्यों ढूंढा जा रहा है। राजा मानसिंह द्वितीय 1726 में जयगढ़ किला बनवाया था, जहां पर इंदिरा गांधी के आदेश से खजाने की खोज चल रही थी। तो सवाल ये था कि खजाना तो राजा मानसिंह ने आमेर में रखा था, तो जयगढ़ पे क्यों ढूंढा जा रहा है। तो इसके बारे में कहा गया कि जयगढ़ के किले में एक सुरंग बनी हुई है और उस सुरंग का एक रास्ता राजा मानसिंह के 1592 में बनाए हुए आमेर के किले तक जाती है। बाद में ये बात सामने आई कि इंदिरा गांधी के कहने पर खुदाई तो जयगढ़ के किले पर चल रही है, लेकिन उसका असली खोज
उस सुरंग के जरिए आमेर के किले में हो रही है, जहाँ राजा मानसिंह ने खजाने को छुपाया था। ये बात बड़ी तेजी से फैलने लगी और उस सुरंग की वजह से उस बात ने जोर पकड़ लिया। खजाने की तलाश के दौरान जयगढ़ किले की अच्छी खासी खुदाई की गई। दोस्तों, खजाने की तलाश के दौरान जयगढ़ किले की अच्छी खासी खुदाई की गई। बस ये था कि कैसे भी खजाना ढूंढना है, कैसे भी खजाना मिल जाए। अब ये खजाने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। उन दिनों किले के आसपास कुछ दूरी तक कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया था कि कोई भी आम आदमी उधर दिखाई नहीं देगा। अगर कोई दिखाई दिया तो उसको गोली मार दी जाएगी। इमरजेंसी का दौर वैसे ही चल रहा था। इतनी शक्ति और इसके आसपास इतने लोगों को हटाकर इतनी तेजी से तलाशी चल रही थी, तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा कि इस खजाने पर इंदिरा गांधी और संजय गांधी नजरें गड़ाए हुए हैं और ये खजाने को किसी भी हाल में यहाँ से लेकर जाएंगे। तो ये बात धीरे धीरे जयपुर और दिल्ली के आसपास की जगहों पर फैलने लगी, तेजी से फैलने लगी। इमरजेंसी थी और मीडिया का इतना कुछ था नहीं, सब कुछ पे रोक थी, कंट्रोल था। लेकिन ये बात किसी तरह पाकिस्तान तक पहुंच गई। पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को भारत के प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा, ऑफिशियल लेटर लिखा और कहा कि हमें पता लगा है कि आप जयगढ़ के किले में खजाने की तलाश कर रहे हैं। अगर ये खजाना मिलता है तो उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा भी आपको उसमें से दे देना चाहिए। अब यह हिस्सा क्यों मांग रहे थे पाकिस्तान? भुट्टो ने ये हिस्सा क्यों मांग रहा था पाकिस्तान? भुट्टो ने लेटर में लिखा था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब इस खजाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तब भारत एक था जिसमें पाकिस्तान भी था। उस वक्त एक समझौता हुआ था कि जब भारत पाक एक था, अगर कोई भी इसकी में पुरानी चीज़ मिलती है तो उसमें इस दौरान कोई भी खजाना या पुरानी चीज़ मिलती है तो उसमें दोनों देशों का अधिकार होगा। भुट्टो ने लेटर लिखा और ये लेटर किसी तरह पाकिस्तान से लीक हो गया। जब यह लेटर लीक हुआ तो लोगों का शक था वो यकीन में बदल गया कि भारत सरकार खजाने की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। बात इंटरनेशनल लेवल तक फैल गई। दुनिया भर में यह चर्चा होने लगी कि भारत सरकार एक खजाने की तलाश कर रही है, जिसमें सरकार ने हीरे जवाहरात, सोने चांदी की तलाश में सब कुछ झोंके हुए हैं। आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है। किले की चारों तरफ जबरदस्त घेराबंदी की गई है पुलिस फोर्स और आर्मी से। पाकिस्तान के पीएम के लेटर का उस वक्त इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दी। अब नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि खजाने की तलाश को रोक दिया जाए। 10 जून 1976 को खजाने की तलाशी शुरू हुई थी। नवंबर 1976 में यानी कि 5 महीने की जबरदस्त तलाशी के बाद इसको रोक दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर का जवाब पहली बार दिया। हमने हमारी लीगल टीम से बात की है कि आपका इस खजाने पर कोई हक नहीं बनता है, लेकिन अगर खजाना मिलता तो भी अधिकार नहीं बनता है। लेकिन बात यह है कि कोई खजाना मिला ही नहीं, तो इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब गांधी ने ऑफिशियली ऐलान किया कि जयगढ़ से कोई खजाना नहीं मिला है। केवल 230 किलो चांदी और चांदी से बने कुछ सामान मिले हैं। इंदिरा गांधी के ऐलान और भुट्टो का लेटर लिखने के बाद भी बहुत से लोगों का यकीन ही नहीं हुआ कि ये खजाना नहीं मिला होगा, और उसकी कुछ वजह भी थी। इसकी एक मुख्य वजह यह थी कि जिस दिन इंदिरा गांधी खजाना नहीं मिलने का ऐलान किया था, उसके अगले दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बिल्कुल बुरी तरह से बंद कर दिया गया था। आज तक सरकार ने यह नहीं बताया कि उस दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को क्यों रोका गया था आम लोगों के लिए, और उस दिन हाईवे से सिर्फ सेना के ट्रक, पुलिस की गाड़ियां ही जा रही थी ओनली, जो जयपुर से दिल्ली जा रही थी। तो ये कहानी बनी कि जयगढ़ के किले से मानसिंह का बहुत सारा खजाना मिला है, जो मानसिंह द्वारा छिपाया गया था, जिसको 50-60 ट्रकों में डालकर जयपुर से दिल्ली लाया गया है। उस जयगढ़ के किले से दिल्ली ले जाया जा रहा है आर्मी के ट्रकों में लाद लाद के, और किसी को पता ना लगे इसलिए दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ओनली वही गाड़ियां चल रही थी उस हाईवे पे उस दिन
जो सरकार के आदेश से और पुलिस और सेना की जो गाड़ियाँ थी वही गाड़ियाँ चल रही थी। उसके बाद एक और कहानी आती है सामने कि सारे खजाने को दिल्ली एयरपोर्ट से 2 प्लेन से स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया है। लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है आज तक। लेकिन ये उस वक्त के बात थी जो आम लोगों में एक आग की तरह फैली हुई थी। अब लोगों ने बात बनाना शुरू कर दी कि अगर कोई खजाना नहीं मिला तो राजा मानसिंह का खजाना वो गया कहाँ। लेकिन इसका पता चलता है कि राजा मानसिंह के खजाने का जो हिस्सा था वो राजा जयसिंह द्वितीय ने ढूंढा था, और ढूंढने के बाद उसका इस्तेमाल जयपुर को बसाने में किया था, और उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें खर्च हो गया था। जयपुर इतना सुंदर शहर है कि उसको बसाने में बहुत सारा धन लगा, और उस खजाने का पूरा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा उसमें खर्च हो गया। लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इंदिरा गांधी ने जो 5 महीने तक खजाने की तलाशी करवाई उसमें खजाना मिला या नहीं। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि जो दिल्ली जयपुर हाईवे था उस पर जो ट्रक गुजर रहे थे उसमें खजाना था या वो खाली थे। लेकिन बात यह है कि सेना के बड़े बड़े अफसरों का जयपुर जाना, संजय गांधी का बार बार, इंदिरा गांधी का बार बार जयगढ़ के किले पे आना जाना लगा रहना, खजाने की 5 महीनों तक जी तोड़ मेहनत से तलाशी चलना, उस किले के आसपास पूरी तरह से घेराबंदी करना, कर्फ्यू लगाना, धारा 144 लगाना, वो सब इशारा करते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ तो मिला ही होगा। वो सब क्या था, आज तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, ये खजाने की बात आज भी एक राज की राज ही बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की कहानी ये कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे हौसला बढ़ता है, हमें काम करने में अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।